अच्छा, अब क्या कहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक अपना जो नया टॉपिक है। चलो, हाँ नोट करना है इसमें, एक मिनट। हाँ, इसमें जो टॉपिक हम लास्ट हमने खत्म किया था, क्यूरी टेम्परेचर फेरी में, वो क्यूरी टेम्परेचर वगैरह खत्म कर चुके थे। अभी नोट करना है इसके अंदर एक मिलर इंडाइसिस, वीस इंडाइसिस। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम आए हुए, एम्स में पूछा हुआ एक दो बार, अदरवाइज ना के और कुछ ना आए हुए इसके अंदर। बस टॉपिक खत्म करना है इसलिए कर रहे हैं हम, सही ना, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी ये टॉपिक। तो इसमें जैसे अगर मैं बात करूं मिलर इंडाइसिस और वीस इंडाइसिस की, सपोज मेरे पास ये तीन एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, सर एक्स एक्सिस, स्पेलिंग, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बोलो। सर स्पेलिंग भी बता दो। देखो, वीस इंडाइसिस और मिलर इंडाइसिस, दे बोथ आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए प्लेन। एक प्लेन को रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसके लिए हम वीस इंडाइसिस और मिलर इंडाइसिस यूज करते हैं। और मिलर इंडाइसिस को ज्यादा यूज करते हैं, वीस इंडाइसिस की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये प्लेन कट कर रहा है एक्स, ये ऐसा कोई प्लेन है जो कट कर रहा है, सपोज एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट और जेड एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट। ये दिख रहा होगा तुम्हें प्लेन। तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी प्लस जेड अपॉन में सी इज इक्वल टू वन आएगा। तो यहाँ ए बी और सी जो है ना, ये है वीस इंडाइसिस, यानी इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये ए बी और सी क्या है, वीस इंडाइसिस। और मिलर इंडाइसिस क्या होंगे, मिलर इंडाइसिस होंगे वन बाय ए, वन बाय बी, वन बाय सी। ये है मिलर इंडाइसिस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एबीसी से मल्टीप्लाई करके, बी सी ए सी ए बी। समझ आएगा नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज मिलर इंडाइसिस, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं एच के और एल से, है ना, एच के और एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एच के और एल से। सर अब इसका बोलो। सर फिर बता दो, मिनट रुक गया था। जो इंटरसेप्ट्स हैं किसी भी प्लेन के, ए बी और सी, ये है वीस इंडाइसिस। और जो इनका रेसिप्रोकल होगा, वन बाय ए, वन बाय बी, वन बाय सी, या ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी ए सी और ए बी, ये होते हैं मिलर इंडाइसिस। और इसको इन जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच, ये के और ये एल, एच के और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वीस इंडाइसिस का और मिलर इंडाइसिस का नीड क्या है, मिलर इंडाइसिस का नीड क्या है, सपोज कोई अगर प्लेन है एक्स बाय से टू प्लस वाई बाय थ्री इज गुड वन आ गया, इज गुड वन आ गया, तो इस केस में मिलर वीस इंडाइसिस क्या होंगे, 2 3 2 और 3, और लास्ट वाला क्या होगा, 1/2 1/3 लास्ट वाला जेड पे 1 नहीं। माइनस इंफिनिटी। हाँ, ये बहुत अच्छे, ये किसने बोला इन्फिनिटी, विधि। विधि बहुत अच्छे, विधि बताओ। हाँ, रितिका बहुत अच्छे। ये इन्फिनिटी कैसे आया, जेड वाला, 1/0 हो जाए। हाँ, जेड बाय इन्फिनिटी करेंगे, जैसे एक्स बाय टू प्लस वाई बाय थ्री प्लस जेड बाय इन्फिनिटी। तो जेड बाय इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, हट जाएगा कि नहीं है। तो इसीलिए टू थ्री और इन्फिनिटी है। कोई डाउट किसी को, चलो। अब इस इन्फिनिटी को मैनिपुलेट करने के लिए, अब यहाँ पे इससे तो डिफाइन कर नहीं सकते हम, तो इसको हटाने के लिए दिए गए हैं मिलर इंडाइसिस। ये तो वीस इंडाइसिस है, दीज आर कॉल्ड एज वीस इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस क्या होंगे, वन बाय टू, वन बाय थ्री और वन बाय इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। यानी अगर मैं पूरे को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, थ्री टू और जीरो। समझ आया कि नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज एच के और एल, एच के और एल। कोई डाउट किसी को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, नहीं सर। हाँ तो ये क्लियर हो गया सबको, एच के एल, दीज आर कॉल्ड एज मिलर इंडाइसिस। तो यही पढ़ाना था मेरे को कि मिलर इंडाइसिस क्या है, वीस इंडाइसिस क्या है। तो कोई प्लेन दे रखा होगा तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी को दोबारा कुछ पूछना तो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एम्स में एक बार पूछा हुआ है तो इसलिए बता दिया मैंने ये, और 70s में पूछा था, पुराना क्वेश्चन है इसका। तो अब इसमें एक जगह और यूज होता है इसका, जैसे अगर तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स निकालना है,
या डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, तो उस केस में वो डिस्टेंस जो होता है ना, वो डायरेक्ट याद करना है, क्यूब के लिए बात कर रहा हूं मैं, वो ऐसे दिया जाता है ए अपॉन में अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एच के एल क्या है? मिलर इंडाइस। एच के एल क्या है? जैसे अभी 320 निकला ना, वो है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर सर। किस चीज का डिस्टेंस है? डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, और ए वही एज लेंथ ही है। मैं भी एक आध क्वेश्चन अगर मिलता है मैं करवा दूंगा इसका, अदरवाइज तुम्हें इसका डिटेल में नहीं करना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसको डिटेल में नहीं करना है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट अब नोट करना है, एक चीज और बतानी थी मेरे को, ब्रैग्स इक्वेशन। सही ना, ब्रैग्स इक्वेशन, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है, लेकिन बस कई बार सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके अंदर, इसलिए बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स का पार्ट है ये भी। ब्रैग्स इक्वेशन पता है किसी को कि नहीं? यस सर। अच्छा, किसको पता है? n pi by 2 sin theta। कौन बोल रहा है? तो n lambda by 2 sin theta। सर ईशांक। ईशांक, पूरा फॉर्मूला बताना, इसका फॉर्मूला क्या है? n lambda by 2 sin theta। अच्छा सही, हाँ, वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स निकालने के लिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, मान लो मैंने अगर लिखा ना वो इंटरसेप्ट 0 -1 और 2, 0 -1 और 2, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, -1 जो है ना उसको 1 बार लिखना, 1 बार और 2। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये खुद प्रूव करना है, दिस इज इक्विवेलेंट, दे बोथ आर इक्विवेलेंट, 0 1 और 2 बार। बार का मतलब क्या है? बार का मतलब क्या है? हाँ, बार का मतलब नेगेटिव है, बार का मतलब नेगेटिव होता है ना, ये चीज ध्यान रखना। मतलब बार के ऊपर बार लगा दिया तो 2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। है ना, बार के, हाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो अभी नोट करना है ब्रैग्स इक्वेशन, सही ना, अभी नोट करना है ब्रैग्स इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं इसके कहीं ना कहीं, सही ना। ब्रैग्स इक्वेशन, इसमें क्या है, मान लो कोई भी क्रिस्टल प्लेन्स है, ऐसे कोई भी सॉलिड है, उसके अंदर एक सॉलिड बहुत सारी लेयर से बनके बनता है। एक सॉलिड जो है वो क्या होगा, बहुत सारी लेयर से मिलकर बनेगा। तो ये लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 है, एक तरह से मान लेते हैं क्रिस्टल, ये क्रिस्टल प्लेन्स है किसी सॉलिड के अंदर। ये मान लिया लेयर 1 है, तो ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ऐसी लेयर 4 भी होगी, लेयर 5 भी होगी। समझ गए कि नहीं है? तो इसमें एक्चुअल में क्या है, लेयर्स में क्या है, जैसे ये लेयर और एक ये लेयर, ये एटम से, एटॉमिक प्लेन्स हैं, ये एटम से मिलकर बनी है। जैसे एक लेयर इसका न्यूक्लियस, ये इसका एटम, ये न्यूक्लियस, ये इसका एटम, ऐसे। तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, तो इसको हमने मान लिया है डी, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, समझ गए कि नहीं है, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बनी है, ऐसे ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, इस तरह से। यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा रखा मैंने यहाँ पे। तो अब जैसे ही इनके ऊपर ऐसे नीचे भी होगा, 1 2 और ये 3, ये अंदर की लेयर है, ये उससे नीचे की लेयर है। तो अब मान लो एक्सरेज आई, सही ना, मान लिया मैंने एक्सरेज आई, तो एक्सरेज आई, कुछ एक्सरेज ऐसी होंगी जो पहली वाली लेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये एक्सरे आई यहाँ पे वेव्स की फॉर्म में आएगी, और ये इससे रिफ्लेक्ट हो गई, और ये आएगी थीटा एंगल पे, ये माना हमने थीटा एंगल पे आई है, थीटा एंगल पे आई, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये थीटा एंगल हो गया, है ना। अब उसके ये जा रही है वेव्स की फॉर्म में, ऐसे आ रही है। और ऐसे ही कोई रे ऐसी भी हो सकती है, कोई एक्सरे ऐसी भी हो सकती है जो क्या करेगी, इसको पेनिट्रेट कर जाएगी, क्लियर, जो इसको पेनिट्रेट कर जाएगी इस तरीके से, एक लेयर को, ऊपर वाली सॉलिड लेयर को पेनिट्रेट कर जाएगी ऐसे, ये पेनिट्रेट कर गई, तो पेनिट्रेट कर गई और ऐसे हो जाएगी ये। तो अब इस सेकंड वाली रे ने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा ट्रेवल हुआ है ना, ऐसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? पाथ डिफरेंस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा नीचे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ऐसे ही था। तो अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या होगा बताओ, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने?
बोलो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? नहीं क्लियर हो रहा? ऋषि यस सर। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने सेकंड वाली रे ने? ए बी। ए बी कहाँ है? एडी प्लस डीसी नहीं होगा? यस सर। हाँ, सेकंड वाली रे ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है विच इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू एडी प्लस डीसी। एडी प्लस डीसी हमें यही निकालना है। और ध्यान रखना ये पाथ डिफरेंस हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब इंटरफेरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव है, यानी ऊपर वाली रे का क्रेस्ट जो है नीचे वाली रे के क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ये भी। समझे कि नहीं? तो कैलकुलेट करते हैं पाथ डिफरेंस, यानी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम चेक करते हैं इसको। कैसे चेक करेंगे? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अब इसने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मेरे को निकालना है, तो मैंने ये दोनों के बीच में नीचे लाइन बना दी। ये एंगल थीटा है था, तो ये भी एंगल थीटा होगा। पहले देखो इसको समझ आ गया, ये एंगल भी थीटा होगा जो मैंने शो किया अभी। एक बार चेक करो ये सर डिस्टेंस समझ आ पैरेलल ही गया जा कि रहे हैं नहीं? ना दोनों? हाँ, ये थीटा वाला एंगल समझ आ गया कि नहीं? दूसरा जो Yes, मैंने sir. थीटा लिखा है अभी, देखो जिसको नहीं समझ आया एक बार सुन लेंगे। ये एंगल 90 है पूरा जो मैंने ब्लू से शो किया है। नहीं समझ आया? समझ आ गया कि नहीं ये? Yes, sir. हाँ, ये एंगल 90 है, ये एंगल होगा जो मैंने ग्रीन से शो किया है, ये 90 माइनस थीटा है। Yes, sir. और ये वाला जो एंगल है ये भी 90 है। Yes, sir. तो ये अब जो मैंने थीटा लिखा है नीचे, समझ आ गया कि नहीं कैसे थीटा है वो? Yes, sir. हाँ, तो ये आना चाहिए तुम्हें, ये थीटा आ गया ना बस। तो ये बस प्रूफ समझ आ गया, प्रूफ तो सही है, नहीं तो छोड़ देना इसको। ये थीटा मैंने प्रूफ कर दिया। अब नाउ इन ट्राइंगल, ध्यान देंगे, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर मेरे को एडी निकालना है इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ध्यान देना, एडी मेरे को निकालना है जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, जो पाथ डिफरेंस है। एडी अपॉन में, और नोन क्या चीज है? बीडी। बीडी क्या है? डी। एडी अपॉन में डी। डी था ना ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। एडी अपॉन में डी जो साइन थीटा होगा। बोलो एडी अपॉन में डी साइन थीटा है कि नहीं? Yes, sir. एडी पर में डी साइन थीटा है, तो एडी जो क्या आ जाएगा? डी साइन थीटा। एडी जो क्या आ जाएगा? डी साइन थीटा। Yes, sir. ऐसे ही तुम डीसी भी निकाल लोगे, डी साइन थीटा। डीसी आ जाएगा डी साइन थीटा कि नहीं? Yes, sir. एडी आ गया डी साइन थीटा, डीसी आ गया डी साइन थीटा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी मैंने बताया पीछे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान देंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एडी प्लस डीसी विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। मान लिया इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस में एन वेव्स जा रही हैं, एडी प्लस डीसी क्या होगा? एन लैम्डा होगा कि नहीं? इस एडी और डीसी डिस्टेंस में एन वेव्स गई, तो एन लैम्डा मानेंगे इसे कि नहीं? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कुछ कैंसिल नहीं हुआ वेव्स के अंदर। अगर सर destructive लैम्डा होता है क्या है यहाँ पे? हाँ, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ? लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है यहाँ पे। लैम्डा ये वेवलेंथ है, ध्यान देना, ये वाली वेवलेंथ यहाँ पे जा रहा है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मानेंगे वेव्स जा रही हैं जो। अगर डिस्ट्रक्टिव होता है तो कुछ कैंसिल आउट होता है, इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माना है तो ही माना है मैंने इसको एन लैम्डा। एडी प्लस डीसी आ गया एन लैम्डा, और एन को लिख देना
n here is order of diffraction, n here is order of diffraction, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है n। जैसे मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन तो n की वैल्यू 1 लेनी है, मैंने बोला सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन तो n की वैल्यू 2 लेनी है, समझिए कि नहीं है। तो AD प्लस DC कितना था, d sin थीटा प्लस d sin थीटा, ये क्या है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां से हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स निकल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स निकालने के लिए कैलकुलेट होता है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रैग्स इक्वेशन, यही है ब्रैग्स इक्वेशन। किसी को कोई डाउट है? नो सर। और एक्सरेज क्यों पेनिट्रेट कर पाती हैं, क्योंकि एक्सरेज का बताओ लैम्डा कम होता ज्यादा होता है, एक्सरेज का लैम्डा कम होगा ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होएगा सर। कम कम होगा। होगा। हाँ एक्सरेज का वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। कैसे कम होगी ध्यान देना, एक्सरेज की वेवलेंथ कम क्यों है, क्योंकि तुम्हें अगर याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने ये पढ़ाया हुआ ना CGX UVIMR, याद है कि नहीं? Yes, sir. यस हाँ, सर। तो एक्सरेज ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस अरेंज होंगे, ये स्पेक्ट्रम होता है पूरा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट वेव्स अरेंज होती है वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज होती है। तो रेडियो वेव्स की क्या होगा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। विजिबल का तो सबको याद ही होगा 380 से लेकर 760 नैनोमीटर। तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ है बहुत कम होगी, तो एनर्जी क्या होगी इसकी, एक्सरेज की वेवलेंथ कम तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। एनर्जी ज्यादा। ज्यादा, एनर्जी इसीलिए ये पेनिट्रेट कर पा रही है अंदर, ये कहीं यहाँ से पेनिट्रेट कर गई। ऐसे ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये भी कर सकते, ये भी पेनिट्रेट कर सकती है, समझिए कि नहीं है। अभी हमने 2 लेयर्स को लेके किया है, तो एक्सरेज का वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी ज्यादा होगी, देयरफॉर इट कैन पेनिट्रेट डिफरेंट सॉलिड लेयर्स। ये डिफरेंट प्लेन्स, एक सॉलिड था उसमें डिफरेंट लेयर्स अज्यूम की थी, उनको पेनिट्रेट कर सकती। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा यानी जो हमारा पाथ डिफरेंस है, यानी ये चीज AD प्लस DC जो पाथ डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, L लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? सर फिर तो कॉस्मिक और गामा और अच्छे से कर पाएंगे, हाँ कॉस्मिक और गामा रेस और अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे। हाँ, तो उसको ऐसा ना, कुछ रेज हार्मफुल है कुछ नहीं है, तो एक्सरेज के थ्रू हम कर सकते हैं आसानी से। तो अभी Okay. एक्सरेज के थ्रू स्टडी करना है, हाँ तुम्हें ड्रिल नहीं करनी इसमें। चलो अभी क्लियर होगी ब्रैग्स इक्वेशन। Yes, sir. अच्छा अब ना एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जिसने, क्योंकि सबने पढ़ लिया है, सबने 43 ईयर्स IIT के क्वेश्चन कर लिए हैं, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिए हैं, मतलब एक्सेप्शन 2 या 3 होंगे, बाकी सब बच्चों ने कर लिया मेरा अंदाजा है। तो अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, देखते हैं ये कौन निकाल सकता है, सोच के निकालना है, आंसर बताऊंगा मैं सिर्फ इसका, करना तुम्हें खुद ट्राई है। सर हाँ बोलो। सर एक उसमें ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन वाला क्वेश्चन था, वो एक बार बता दो। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन, चलो मैं ट्राई करता हूँ, देखो इसको, हाँ ये तुम्हें मैंने हिंट दिया था एक बार, मैं फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। सपोज मैंने कुछ ऐसा लिया, ऐसे इस तरीके से, मैंने तुम्हें बताया था जैसे टेंट नहीं लगाते लोग, कैंप वगैरह में जाते हैं तो टेंट वगैरह लगाते हैं, तो उसी टाइप से जूम करना है कि ये तुम्हारे पास इस तरह से कुछ है, ये एक ऊपर वाला हिस्सा ये है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ऐसे कुछ मानना, और ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे ले लो, ये। अच्छा अब इसमें ये इसके कॉर्नर्स काट दो तुम, सही ना, इसके कॉर्नर्स काट दो इस तरीके से, ये कॉर्नर्स काट दिए, ऐसे ही इधर भी कॉर्नर्स काट दो, ये कॉर्नर्स काट दो, ये कॉर्नर्स काट दो, ये कॉर्नर्स काट दोगे, ऐसे इधर भी कॉर्नर्स काट दो, कॉर्नर्स काट दिए, सारे कॉर्नर्स काट देंगे तो स्क्वायर शेप आएंगी, चलिए कॉर्नर्स काट देंगे तो क्या शेप आएगी, स्क्वायर। अब मैं एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, स्क्वायर शेप आ गई, 6 स्क्वायर आ गए, समझ आया कि नहीं है? यस सर। अब उसके बाद देखो ये फेस जो है, जो ऊपर के 4 फेस थे, जो टेंट था एक तरह से ऐसे मानना ऑक्टाहेड्रन के अंदर, उसमें जो 4 फेस थे, हर एक फेस पे देखो ये बन रहा है ऑक्टाहेड्रन, ध्यान देना जरा जो बताऊंगा मैं, ये बना एक हेक्सागोनल फेस, 6 तो स्क्वायर फेस से समझ आ गया, ये
हेक्सागन बनेगा। बन गया हेक्सागन कि नहीं? यस सर। तो ऐसे 4 हेक्सागन बनेंगे ऊपर की तरफ और ऐसे ही 4 हेक्सागन बनेंगे नीचे की तरफ। थोड़ा सा जूम करोगे ना इसको 3D में तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो 6 स्क्वायर फेसेस ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन के अंदर 6 स्क्वायर फेसेस होंगे और 8 होंगे हेक्सागोनल फेसेस। नहीं समझ बात? आ गया सर। कोई डाउट किसी को? चलो ये सोच लेना खुद से ही ना, ऐसे ही टेट्राहेड्रन के अंदर होता है, ऐसे ही टेट्राहेड्रन के अंदर होगा। नेक्स्ट बोल ऋषि। सर टेट्राहेड्रन का ही पूछना है सर। आपने जो पिछली बार मैंने पूछा था ना उसके अंदर मैंने आपने बोला था 4 हेक्सागोनल फेसेस होंगे, लेकिन हाँ सर वो तो तभी बन रहे अगर बेस पे 4 एटम ले लूं और टॉप पे 1 एटम ले लूं और उसके कॉर्नर हाँ काट दूं। लेकिन इधर हाँ। तो 5 एटम बन रहे हैं और टेट्रा तो 4 होता है। तो नहीं मैंने टेट्राहेड्रन में ऋषि मैं अभी क्लास के बाद लूंगा। ये टेट्राहेड्रन मतलब जैसे डायमंड के स्ट्रक्चर में होता है, एक बीच में खाली जगह होती है, वहां पे आता है ना एटम। जैसे ये है, मान ले ऐसे कुछ था, ये क्योंकि 3 सर और इंटरनेट ऊपर पे एक जब एटम होगी है। सर्च की। इनके बीच में छोड़ दे अभी, इनके बीच में जो खाली ओके सर। जगह आएगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इस तरह से सोचना है, इसको ट्राई करना, एक मैंने बता दिया तुम्हें। अच्छा नेक्स्ट अब तुम्हें सोचना है, ये ध्यान देना, जैसे NaCl है, ध्यान देंगे NaCl का स्ट्रक्चर। इसमें Na प्लस जो बॉडी सेंटर पे है ना, Na प्लस जो बॉडी सेंटर पे है, इसका फर्स्ट वॉइड और सेकंड वॉइड में, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर में बता चुका हूँ तुम्हें। Na प्लस जो बॉडी सेंटर पे है उसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, वो चारों कोऑर्डिनेशन नंबर बताने हैं। देख ये जो निकाल लेगा ना उस ढंग से पढ़ा हुआ। फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बता चुका हूँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे इसके, वो जो बताएगा उसको आ गया समझ ढंग से चैप्टर। ये वो निकालो जरा जल्दी से। सर ये सॉलिड स्टेट आज खत्म हो जाएगा? हाँ सॉलिड से खत्म होगा। मैं इसके मैं वो क्या कहते हैं 2 या 3 वीडियोस भेजूंगा उसके सॉल्यूशन चैप्टर के, वो पढ़ के रखना ढंग से। अब वो स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर, और क्लासेस के लिए रेडी रहना। क्लासेस कभी भी हो जाएंगी, फ्राइडे को तो है ही है। तो मतलब अब नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा?
ओके लक्ष्य, चलो कर लिया ट्राई। अब आंसर देखना, जिसने निकाला है आंसर ये उसका सही है। ध्यान देंगे, पहले तो प्लेसमेंट, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? जल्दी बोलो, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। 6 सर 6 होंगे। 6 होंगे। सेकंड, सेकंड 12 12, ये 12 फेस सेंटर वाले थे। हाँ, और ये होंगे बॉडी के सेंटर से एज सेंटर वाले, ये 12 एज होंगे। सेंटर थर्ड, थर्ड कितने होंगे? 8 8 थर्ड सर कितने 8 होंगे? आएंगे। कौन से वाले होंगे? कॉर्नर्स वाले, 8 कॉर्नर बॉडी के वाले। सेंटर से कॉर्नर वाले 8। फोर्थ, सर 24 आएंगे। फोर्थ कितना आया है? 24। नहीं नहीं, फोर्थ आएगा दूसरे रूम के बॉडी सेंटर में, हर एक फेस से, यानी 6 आएंगे। फिफ्थ, फिफ्थ आएंगे दूसरे रूम के, दूसरे रूम के फेस सेंटर्स में एडजेसेंट, सिर्फ पीछे वाला नहीं, 24 आएंगे, हर एक फेस से 4 4 आ जाएंगे। और सिक्स्थ आएंगे सेम वही एडजेसेंट रूम के, दूसरे रूम के एजेस पे जो आएंगे, एजेस पे आएंगे जो, हर एक फेस से 4 एजेस पे आएंगे, तो ये भी 24। किसी का निकला सही आंसर ये? किसी का निकला सही आंसर ये? सर लास्ट वाले 2 नहीं निकाले थे, बाकी तो ठीक थे। किसके? सर श्रुतिका। अच्छा, श्रुति का ट्राई करना लेकिन उसको सर ढंग से। मेरे भी सर हाँ, लास्ट वाले 2 नहीं निकले थे, बाकी ठीक। चलो लास्ट वाले दो, लास्ट वाले दो सोचना खुद, निकल जाएगा। अगर मैं सेवंथ पूछ लेता तो सेवंथ कितने होते? सेवंथ तो ना रिपीटिशन हो जाएगा। सेवंथ जो फर्स्ट निकला ना वही सेवंथ होगा, लेकिन दूर हो जाएगा बस। ये सेवंथ होगा, ये 8th होगा, नहीं समझा रही बात? ये 9th होगा, 10th नियरेस्ट नेबर, 11th नियर, समझे कि नहीं? ये दूर होते जाएंगे बस, और डबल डिस्टेंस हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? जैसे हो गया। हाँ, ये पीछे होते जाएंगे बस, ये खुद सोचोगे तो निकलेंगे आंसर, मेरे बताने से नहीं होंगे क्वेश्चन। ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। चलो एक एक दो क्वेश्चन उसके लिख लो जल्दी से, एक दो क्वेश्चन लिख लो इसके ब्रैग्स इक्वेशन। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन लिखना है, जल्दी से लिखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज which produces a diffraction angle 2 theta, which produces a diffraction angle 2 theta equals to 16.8 degree, 16.8 degree for a crystal, 16.8 degree for a crystal. Assume first order diffraction, assume first order diffraction with interparticle distance in crystal of 0.2 nanometer, with interparticle distance 0.2 nanometer। निकाल लोगे कि नहीं?
देखो निकल जाएगा कि नहीं? 0.4 sin 16.8 हाँ 0.4 sin 16.8 नैनोमीटर। नहीं देखो इधर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ उसको जल्दी से। 2d sin थीटा इज एन लैम्डा आएगा, एन लैम्डा, और हमें यहाँ पे d गिवन है, थीटा गिवन है। थीटा कितना होगा? 8.4 डिग्री का। थीटा निकाल लोगे ना यहाँ से, थीटा इज 8.4 डिग्री, तो d है 0.2 नैनोमीटर, और 0.2 नैनोमीटर ही रहने दोगे तो नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा, या 0.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर। d है 0.2 नैनोमीटर में आएगा आंसर, साइन 8.4 डिग्री। 0.05 नैनोमीटर। हाँ ये हो सकता है अप्रोक्सीमेट, हाँ ये होगा, सही है। 0.06 होता तो और एग्जैक्ट होता। बहुत अच्छे ऋषि। यहाँ पे आएगा n की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें। n की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा निकालोगे तो ये आ जाएगा जैसे 5.84, या इसको कर दो, हाँ 5.84 इंटू 10⁻11 मीटर में, 10⁻2 लिख दो इसे, और नैनोमीटर। समझ गए कि नहीं? है 5.84 इंटू 10⁻2। सॉल्व कर लेना इसको। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तरीका यही होना चाहिए करने का। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। चलो नेक्स्ट लिखना जल्दी से, एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसका, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नोट करना, आंसर निकालने की नेक्स्ट कोशिश क्लास करना है। सर नेक्स्ट चैप्टर चलेगा? नहीं नहीं, अभी न्यूमेरिकल्स कराने हैं ना इसके, वो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट। मैं अच्छा पहले हमेशा वीडियोस भेज करके फिर कराऊंगा चैप्टर, ताकि किसी को ठीक है दिक्कत ना रहे, और न्यूमेरिकल्स के आंसर निकालो, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़े। यहाँ देखो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन दे रखा है 2 थीटा। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 2 थीटा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर नेचर was found to be 27 डिग्री 8 मिनट्स। अब ये है 27 डिग्री 8 मिनट्स यूजिंग एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ, यूजिंग एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 2.29 एंगस्ट्रॉम, 2.29 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टेड प्लेन्स निकालना है, डी। डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टेड प्लेन्स निकालेंगे। हाँ कर लिया है, देख लेंगे आंसर जल्दी से। देखो इसमें एक थीटा मिनट की सर। जरूरत है, ये टाइम हो जाएगा फिर। ऋषि अब देख ले जल्दी से, थीटा की जरूरत है इसमें मेनली। थीटा क्या होगा? 27 डिग्री 8 मिनट्स का हाफ, यानी ये सॉल्व करोगे मिनट्स में है, ये ध्यान। 27 डिग्री 8 मिनट्स है, तो इसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 13.5 डिग्रीज आ रहा है। हाँ 5-6 डिग्री डिग्रीज। हाँ ऐसे कुछ हो सकता है बिल्कुल। 13 डिग्री
34 मिनट्स, ये आ जाएगा। बस उसका 2d sin थीटा एन लैम्डा लगा देना, 2d sin थीटा एन लैम्डा, एन की वैल्यू 1 है, लैम्डा दे रखा है, थीटा पता लग गया है, डी निकालना।